हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी में पाठ 4 बहता पानी निर्मला पढ़ाएंगे, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने यात्रा करने के तरीकों के बारे में बताया है। अब हम आपको इस पाठ का सारांश बताएंगे, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। लेखक को बचपन से नक्शे देखने का शौक़ है। नक्शों के सहारे वे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार सारी तैयारी कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप योजना तो बनाइए कहीं जाने की और निकल कहीं और पड़िए। अंग्रेज़ी की एक कहावत के अनुसार एक कील के कारण कभी कभी पूरे राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ लेखक के साथ होता है। लेखक कहता है कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी के लिए एक बार वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था। एक दिन लेखक सवेरे घूमने निकले तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। वह सोनारी गांव के डाक बंगले से दूर आ गए थे और शिव सागर से 3-4 मील दूर पर थे। टूथब्रश और मोटर की एक छोटी सी डिबरी के चक्कर में उन्हें 2-3 घंटे लग गए और जब वे वापस लौटे तो देखा कि सड़क पर पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत थे, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। लेखक पानी होने की वजह से पीछे भी नहीं लौट सकते थे, इसलिए आगे बढ़ता गया। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर सांप लटक रहे थे। लेखक ने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। अंदाज से ही वे बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहे थे। लेखक किसी प्रकार शिव सागर पहुँचे। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। लेखक ने इसी रास्ते से सोनारी जाने की सोची। लेखक इस सड़क से नदी तक पहुंचा। नदी में नाव पर गाड़ी लदी भी और पार चले गए, किंतु यहाँ भी नदी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। उस पर नदी का कगारा ऊंचा था। कगारा मतलब किनारा मोटर के लिए उतरा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। लेखक की गाड़ी नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। लेखक जोर से ब्रेक दबाए बैठे थे। आधे घंटे तक उस स्वर्ग सैनी पर बैठे रहने के बाद जैसे जैसे मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी, आगे ऊंची जगह पर एक गांव था। यहीं से सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधों तक पानी में से निकल कर आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था, पर लेखक यहाँ कैद हो जाना नहीं चाहते थे, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की और रात को किसी तरह शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन लेखक ने खुद को कोसा कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी से निकले होते, ना यह मुसीबत होती। लेखक को यहाँ 12 दिन काटना पड़ा और जब डाक बंगले पर वापस पहुँचे तो देखा कि वहाँ पानी भरा हुआ था। सब कुछ भीग कर बर्बाद हो गया था। यात्रा में इस तरह की कठिनाइयाँ झेलने पर भी लेखक का मानना है कि घूमते फिरते रहना चाहिए। एक जगह टिकना तो मौत है। बच्चों, ये सारांश आपका यहीं पर समाप्त होता है।
और हाँ, इस पाठ का अभ्यास कार्य हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।